आयरीन ऑफ एथेंस, जिसका सरनेम सेरेंटोपेचाइना था, वो एम्परर लियो IV की पत्नी थी, जिसने ग्रीस पर राज किया और राजगद्दी पाने के लिए अपने ही बेटे को अंधा कर दिया। तो आइए जानते हैं एथेंस की रानी आयरीन के बारे में, जिसकी पूरी जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी थी। आयरीन का जन्म 752 ईस्वी में हुआ था। वैसे तो उनका जन्म एथेंस के अमीर सेरेंटोपिचोस परिवार में हुआ था, लेकिन वो एक अनाथ थी और उनका पालन पोषण उनके अंकल कॉन्स्टेंटीन सेरेंटोपिचोस ने किया था। 769 में एम्परर कॉन्स्टेंटीन फिफ्थ अपने बेटे लियो IV से आयरीन की शादी कराने के लिए आयरीन को कॉन्स्टेंटिनोपल ले आए। कहा जाता है कि आयरीन बेहद खूबसूरत थी और आयरीन की खूबसूरती और पैसे की वजह से वो लियो IV की पत्नी बनी। शादी के 1 साल के अंदर ही दोनों को एक लड़का हुआ, जो बाद में कॉन्स्टेंटीन VI बना। कॉन्स्टेंटीन फिफ्थ की डेथ के बाद लियो IV ईस्टर्न रोमन एम्पायर का राजा बना और आयरीन उसके साथ रानी बनी। लियो IV का शासनकाल काफी मुश्किलों से भरा था। पहला कारण था उसके 5 सौतेले भाई, जो सत्ता पाने के लिए आए दिन कोई न कोई चाल चलते रहते थे, जिनमें उनका भाई लियो III सबसे ज्यादा चालाक था। और दूसरी वजह थी लियो IV के नास्तिक होने की। वो धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था और उन्हें नष्ट करा दिया करता था, पर आयरीन उन्हें बचा करके रख लेती थी। जब ये बात लियो IV को पता चली तो उसने कहा कि मैं अब इस शादी में नहीं रह सकता। लियो IV के शासन में खलीफा अल-मेहदी कई बार आक्रमण किया, पर हर बार नाकामयाब रहा। सन 780 में लियो IV की फीवर की वजह से डेथ हो गई। कई लोगों का कहना है कि आयरीन ने ही अपने पति को जहर दिया था। कॉन्स्टेंटीन VI, जो कि आयरीन और लियो का बेटा था, वो केवल 9 साल का था जब लियो IV की डेथ हुई, इसलिए आयरीन गवर्नर बनी। एक औरत, साथ ही साथ एक आइकनोफाइल यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाली होने के कारण आयरीन से लोग काफी खफा थे और लियो के सौतेले भाई कई बार सिंहासन कब्जाने की कोशिश भी करते थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि आयरीन ने उन सबको चर्च का पुरोहित यानी कि प्रीस्ट बना दिया है, इसलिए अब वो सिंहासन के लिए एलिजिबल है ही नहीं। उस समय मूर्ति पूजा को लेकर काफी विवाद चल रहे थे। 777 में निशिया में एक मीटिंग हुई, जहां काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि मूर्ति पूजा यानी कि इमेज वेनरेशन पर से प्रतिबंध हटा दिया जाए, जिस पर आयरीन और उसके बेटे दोनों ने ही साइन किए और मीटिंग अक्टूबर 23, 777 में खत्म हो गई। इसके बाद ईस्टर्न चर्च और रोम के चर्च में एकता हो गई। 788 में आयरीन ने अपने बेटे के लिए एक ब्राइड शो रखा। 13 लड़कियों में से संत फिलारेटोस की बेटी मारिया को कॉन्स्टेंटीन के लिए चुना गया। कॉन्स्टेंटीन और मारिया की 2 बेटियां हुई। सन 790 में कॉन्स्टेंटीन के 16 साल के हो जाने के बाद भी आयरीन ने उसे सत्ता नहीं सौंपी और इस बात पर विद्रोह हो गया और कॉन्स्टेंटीन मिलिट्री का सपोर्ट पाने में सक्षम हो गया, पर आयरीन तब पर भी राजगद्दी पर विराजमान रही। 752 में आयरीन ने एक बार फिर एम्प्रेस का पद संभाला और अपने बेटे के साथ को रूलर बनी। कॉन्स्टेंटीन एक सक्सेसफुल एम्परर नहीं था। वो अरब्स और बुल्गार से युद्ध में हार गया था। इस वजह से उसके सौतेले अंकल राजगद्दी पाने में जुटे रहते थे, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटीन ने अपने अंकल नाइकफोरस को अंधा करवा दिया और अपने बाकी अंकल्स की जीभ कटवा दी। कॉन्स्टेंटीन की एक मिस्ट्रेस थी जिसका नाम था थियोडोट। चूंकि मारिया से उसे राजगद्दी के लिए एक भी वारिस नहीं मिला था, इसलिए उसने जनवरी 795 में उसे तलाक दे दिया और मारिया और बेटियों को राज से निकलवा दिया। तलाक देने के बाद कॉन्स्टेंटीन ने थियोडोट से शादी की, जिसका विरोध पैट्रियार्क टेराशियस ने किया और कॉन्स्टेंटीन एक और सपोर्ट खो बैठा। 797 में आयरीन ने दोबारा राजगद्दी पर बैठने की मंशा बनाई, पर उसके और राजगद्दी के बीच में एक बाधा थी, वो था कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन को जब इस साजिश के बारे में पता चला तो वो भागने की फिराक में था, पर उसको पकड़ लिया गया और कॉन्स्टेंटिनोपल लाकर आयरीन के आदेश पर जिस कमरे में कॉन्स्टेंटीन का जन्म हुआ था, उसी कमरे में उसे अंधा कर दिया गया और कॉन्स्टेंटीन मर गया। कॉन्स्टेंटीन और थियोडोट के 2 बेटे थे और जब कॉन्स्टेंटीन की मौत हुई तब थियोडोट प्रेग्नेंट थी और बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही वो बच्चा भी चल बसा।
कॉन्स्टेंटीन को मरवाने के बाद आयरीन अपने मन मुताबिक राज चलाने लगी। कभी वो रानी की हैसियत से डॉक्यूमेंट्स पर साइन करती थी तो कभी राजा की हैसियत से। लियोपोर के सौतेले भाइयों ने फिर से सत्ता पाने की कोशिश की, पर इस बार आयरीन ने उन सबको अंधा करवा दिया। चूंकि बैजेंटीन एम्पायर पर एक महिला राज करती थी और नियमों के मुताबिक एक महिला आर्मी को लीड नहीं कर सकती थी और ना ही वो सिंहासन पर बैठ सकती थी, इसलिए पोप लियो III ने सिंहासन को खाली घोषित कर दिया और 800 ईस्वी में क्रिसमस के दिन रोम में चार्ल्स मैग्ने के लिए एक कोरोनेशन सेरेमनी अरेंज की और उसे रोमन्स का एम्परर घोषित कर दिया। आयरीन ने कोशिश की कि उसकी और एम्परर चार्ल्स मैग्ने की शादी हो जाए, पर चूंकि वह पावर में नहीं थी इसलिए यह स्कीम फेल हो गई। 803 में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने आयरीन के खिलाफ बगावत कर दी। टेक्निकली सिंहासन कोई पैतृक पद नहीं था, उसके लिए इलेक्शन होने थे और इलेक्शन में फाइनेंस मिनिस्टर नाइकोफोरस से आयरीन हार गई और उसे राज से निकालकर लेस्बोस भेज दिया गया, जहां 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। आयरीन को कुछ ग्रीक चर्च में संत के रूप में देखा जा सकता है। कॉन्स्टेंटीन की पहली वाइफ मारिया डिवोर्स के बाद नन बन गई। बैजेंटीन ने कभी चार्ल्स मैग्ने को अपना राजा माना नहीं और ना ही रोमन्स ने उसे कभी स्वीकारा, तो इस हिसाब से सिंहासन फिर से खाली रह गया। लोगों के मुताबिक आयरीन में एक राजा बनने के सारे गुण थे। वो शातिर थी, समझदार थी और काफी अच्छी पॉलिसीज भी बनाती थी, पर एक महिला को राज करते न देख पाने के कारण लोगों ने काफी विद्रोह किया और वो कंट्रोवर्सी से भरी रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।